आइए हम लोग प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ प्रेमी खुदा, इन वचनों को सुनने के द्वारा आपके बच्चे लोगों के जीवन में काम करना। पिता, तेरी महिमा हो, तेरी सामर्थ हो, तेरा जलाल उनके जीवन में आए, और पिता मेरे अंदर होकर आप पूर्णतः उनसे एक डायरेक्ट बात कीजिए, छोटे शब्दों में अच्छा वचन दीजिए। वो अपने जीवन में जो भी सुनते हैं, यहाँ हो, यूट्यूब में हो, फेसबुक में हो, उनका जीवन बदल जाए। पिता परमेश्वर मदद करना, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। मेरे साथ खोलिए गिनती की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय। गिनती की पुस्तक 22वां अध्याय। उसमें एक बहुत अच्छा वचन है। छठवां वचन पढ़ेंगे। चलो मैं स्टोरी के जैसा बताऊंगा, पहले एक वचन पढ़ लेते हैं। छठवां, 22 का छठवां। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हो और हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दे, क्योंकि यह मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है, और जिसको तू श्राप देता है वह श्रापित होता है। तब मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भावी कहने की दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। क्या सुनाई? कह सुनाई। देखिए, मैं आप लोगों को कुछ चीजें स्पष्ट करता हूं कि क्या इजरायली लोग सीहोन और ओग राजा को पराजित किए और उनकी खेतों को, दाख की बारियों को रख लिए, और जैसे ही एशबोन में एमोरियों के राजा सीगोन को और मोआब के राजा से लड़कर उस जमीन को रख लिए, बिलाम को डर लगा, क्योंकि ये मोआब में था। बालाक को डर लगा, और बालाक इनको जाके देखा, ये 6 लाख पुरुष ही है। 6 लाख पुरुष है, बोले स्त्री भी 6 लाख होंगे। पिलापिट की मीन्स बच्चे कितने होंगे? बहुत सारे होंगे, बहुत सारे हैं। उनको देखा, इसका चौक हो गया, मीन्स ये डर के क्या हो गया, इसका नाड़ी ठंडा पड़ गया। हो रहा है, वीडियो हो रहा है ना? नाड़ी ठंडा पड़ गया, क्या करेगा? इसको आइडिया आया, हमारे देश में एक बिलाम नामक प्रभु का जन है, वो इतना पावरफुल है, जिसको वो श्राप देता है उसको लग जाता है, जिसको वो आशीष देता है उसको लग जाता है। पता है आज के दुनिया में ये किसके लिए भारत वाले मानते? ऐसा वो श्राप देने से लग जाएगा, वो आशीष देने से लग जाएगा, किसके विषय में भारत वाले सोचते हैं पता है? खोजा लोगों के बारे में, जो नपुंसक होते हैं भाई लोग। हमारे भारतीय भाइयों का विश्वास है कि नपुंसक लोग अगर श्राप देने से लग जाता है, आशीष देने से लग जाता है, ये बहुत जन का विश्वास है। मैं उस मैटर में बोलना नहीं चाहता, एक विश्वास का बात बताया। और बिलाम के विषय में भी यही सोच रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? मिद्यानी लोग, मोआबी लोग दक्षिणा लेके, दक्षिणा मीन्स किसी व्यक्ति के पास जाने से तब भेंट देते थे। हमारे भारतीय भाषा में दक्षिणा बोलते हैं, या भेंट, शुद्ध हिंदी में भेंट बोलते हैं, ठीक है?
जब शाऊल शमूएल के पास जा रहा था, उसके पास कुछ नहीं था, चांदी का क्या पाव तोला मीन्स कम से कम 2.5 ग्राम चांदी था, उसको लेके गया था शाऊल शमूएल को मिलने। यहाँ पे लिखा है बिलाम को इन लोग टारगेट किए, किसके लिए? श्राप देने के लिए, आशीष देने के लिए नहीं, श्राप देने के लिए। आपको पता है 21वां अध्याय में क्या हुआ था? 21 अध्याय में क्या हुआ था पता है? इन लोगों का हरकत देख के परमेश्वर इनको सांप से कटवाया था। इनका घटिया शब्दों को सुनकर, इनके बोलने के तरीके को देख के, ये निकम्मी रोटी से हमारा दिल भर गया है। किसको बोल रहे हैं? मन्ना, स्वर्गदूतों का भोजन को इन लोग निकम्मी, वो आप वचन को पढ़ लेना बाद में, 21 का 5-6 में लिखा है, यहां पानी नहीं है, इस निकम्मी रोटी से, इस जंगल से हम लोग त्रस्त हो गए हैं, हम लोग बर्दाश्त के बाहर हो गए हैं, हम लोग दुखित हैं, ये निकम्मी रोटी खा खा के थक गए। परमेश्वर को तकलीफ लगा, वो विषैले सांपों को भेजा और सांप काटने के कारण कई सारे लोग मर गए। और कमाल का बात देखो, ये मरी हुई अवस्था से थोड़ा सा परमेश्वर निकाला और इनको 2 राजाओं से जिता दिया। फिर एक बहुत बड़ा संकट उनके सामने है, बिलाम के द्वारा जो कहा जाता है वो होता है। देखिए क्या हुआ, 9वां वचन पढ़ रहा हूं, देखो क्या लिखा है। तब परमेश्वर ने बिलाम के पास आकर पूछा, तेरे यहां ये कौन पुरुष हैं? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिपोरा के पुत्र मोआब के राजा बालाक ने मेरे पास यह कहला भेजा है कि सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उसे भूमि डब गई है, इसलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। संभव है कि मैं उनसे लड़कर उनको बरबस निकाल सकूं। परमेश्वर को क्या पता नहीं है कहां से आए? परमेश्वर को पता नहीं है क्या कहां से आए? इस धरती आसमान को बनाने वाले परमेश्वर को पता नहीं है क्या? पता है कहां से आए और कहां जाएंगे, वो भी पता है। फिर भी क्यों पूछ रहा है? कभी कभी आप बाइबल का भाषा में सुनिएगा, परमेश्वर ऐसा जगह क्वेश्चन किया जहां क्वेश्चन का जरूरत नहीं। अंधे को पूछ रहे हैं, यीशु मसीह मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? 38 साल के लकवा रोगी को बोला, क्या तू ठीक होना चाहता है, चंगा होना चाहता है? सही है कि नहीं? सही है? अरे ऐसा चीजें क्यों निकल रहे हैं प्रभु के मुंह से? वो तब तक कुछ नहीं करता जब तक आपका मुंह नहीं खुलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखना, वो तब तक कुछ नहीं करते, कुछ करने की इच्छा नहीं रखते जब तक आप उसको ये नहीं बोलोगे कि मेरे लिए ये कर। और यहां कमाल का काम हुआ, बिलाम को परमेश्वर पूछ रहे हैं। बिलाम बता रहा है सिपोरा का बेटा बालाक भेजा है। क्यों भेजा है? इजरायली लोग उधर बहुत सारे लोग हैं, उनसे पूरा जमीन डप गया है, ढक गया है। उनको क्या करने के लिए? श्राप देने के लिए। क्या करने के लिए? श्राप देने के लिए। अब 12वां वचन में परमेश्वर क्या बोलते हैं? परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। क्या हुआ? अरे 1 अध्याय पहले आप ही तो उनको मार डाल रहे थे। 1 अध्याय पहले आप ही तो उनका जान ले रहे थे। अचानक आप किसी को श्राप देने से क्यों रोक रहे हो? क्यों रोक रहे हो? आप श्राप देने से क्यों रोक रहे हो? अरे उन लोग बेकार लोग हैं, श्राप पाने दो। उन लोग क्या है?
बेकार लोग हैं, वो आपको खुड़खुड़ाने वाले लोग हैं। श्राप देने दो ना, क्यों नहीं देने दे रहे? आप क्यों रोक रहे? वो आशीष के भागी हैं, उनको श्राप मत देना, उनके साथ मत जाना। किनके साथ मत जाना? जो श्राप देने के लिए तेरे को बुला रहे हैं, उनके साथ मत जाना। हम लोग झगड़ा हो रहे हैं, बोले भाग भाग के जाएंगे, वहां झगड़ा ही हो रहा है, और ये आदमी को इसलिए बुलाया जा रहा है कि ये उनको श्राप दे। झगड़ा में ये इनका सपोर्ट में खड़े रहे, बाल आके बोल रहा है अपने देश में कुछ लोग आए, अपने देश में। अब तेरा भी देश है, मेरा भी देश है, बिलाम को बोला जा रहा है। तो देख फिर अपना देश हार जाएगा, तेरे को श्राप देने ही पड़ेगा, नहीं तो उन लोग हम लोग को जीत जाएंगे। महाबी लोग कौन है? अब्राहम को छोड़कर लूत एक देश में जाके बसा, वहां से वो देश भस्म होने के बाद उनकी बेटियों ने जो पिता से वे विचार करके पैदा किए, उन लोग हैं मोहाबी लोग, मिद्दानी लोग, मोहाबी लोग। और एक रिश्ते में देखा जाए तो ये अब्राहम वंशी लोग हैं, उन लोग लूत के वंश लोग हैं। कौन है? रिश्तेदार हैं, दूर के हैं क्या? रिश्तेदार। लेकिन रिश्तेदारी में झगड़ा ज्यादा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हैं इधर आपके रिश्तेदार आपको परेशान करने वाले, मेरे रिश्तेदार हैं। मेरे पिताजी के साइड से कुछ लोग हैं जो कभी हमारा भला नहीं चाहते, फिर भी हम लोग प्रेम करते हैं उनसे। कौन कौन है मैं अच्छी तरह जानता हूं। आप लोग तक कौन कौन न्यूज़ क्या क्या पहुंचाता है वो भी मैं जानता हूं अच्छी तरह से। क्या फर्क पड़ता है? मैं तो प्यार करता हूं, सजा वो देता है, मैं प्यार करता हूं। मैं इच्छी श्राप दूंगा तो वो सजा नहीं देगा। बालाक को डर लगा, इसलिए बिलाम को बुला रहा है। और सोच के देखो, इजराइल को बचाने के लिए परमेश्वर आके बात कर रहा है, ए बिलाम तेरे पास कुछ लोग आए हैं। कौन है? परमेश्वर क्या बिलाम का रिश्तेदार है? परमेश्वर बिलाम का रिश्तेदार है। बिलाम वो मोहाबियों में एक भक्त व्यक्ति है, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। आप श्राप दे तो वो आप ही को लग के आप ही तबाह हो जाओगे। ये कितना कमाल का व्यक्ति है, जिसको श्राप देने से उसी को लग रहा है, जिसको आशीष देने से उसी। हम लोग 100 बार आशीष देने पर भी हमारे बच्चों का जिंदगी नहीं बदल रहा। हमारा और उनका लाइफ में बहुत अंतर है। मैं एक भाषा में बोलूं तो उससे परमेश्वर आके बात कर रहा है। आपका मेरा भक्ति जीवन क्या है? मैं आपसे आपका आने वाला भाषा में बात कर रहा हूं। ఆయన బిలాము గారితో దేవుడే వచ్చి దిగి మాట్లాడుతాండట. ఆయన ఇంటికి వచ్చేసిండు యెహోవా దేవుడు. ఎవరయ్యా నీ ఇంటికి వచ్చింది అని అడుగుతాడు. నీ జీవితంలో పాపం వచ్చినా దేవుడు వచ్చి నిన్ను అడుగుతలా నువ్వు పాపం చేసినావా అని. ఒక మాట ఆలోచించండి, ఎవరెవరి దగ్గరికి దేవుడు వచ్చిండు బైబిల్ మొత్తంలో? ఒకటి ఆదాం దగ్గరికి, రెండోటి ఆదాం దగ్గరికి, మూడోటి బిలాం దగ్గరికి. మధ్యలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, మనం మర్చిపోతాను. ఎవరు చెప్పాలి? మూసా దగ్గరికి. कभी कभी ध्यान दिया करो, यूनिक लोगों के पास आता है परमेश्वर बात करने। हम लोग से तो बात ही नहीं होता है। पता नहीं हम लोग प्रभु का आराधना कर रहे हैं, शैतान का आराधना कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। हमको उनका आवाज सुनाई नहीं देता। मुश्किल से 4-6 महीने में एक बार हमको थोड़ा बहुत दर्शन दिखा, उसी में हम लोग खुश हैं। अरे भैया यहोवा परमेश्वर उसके घर में आके पूछ रहा है, ये कौन है आपके घर में आया? आप कहाँ रह के पूछते हो? आप क्या आपके घर में आया वाला? चलो यहोवा को पता है, सोच सकते हैं। लेकिन वहां लिखा है परमेश्वर बिलाम के पास आकर पूछा। पास आया बोलने से ये तेरे घर में कौन है करके पूछ रहे, तो घर में ही आया होगा ना। हमारे घर में यहोवा क्या पवित्र आत्मा आ रहा है कि नहीं की? और उसके घर में यहोवा आ रहा। कितना भक्त व्यक्ति है। महाबियों में पापियों में भी एक कमाल का व्यक्ति है जिससे परमेश्वर बात करता, वो भी मुखामुख।
उधर मूसा के विषय में लिखा है कि परमेश्वर उसको देख के बात करता था, वो मेरा चेहरा देखता था। इधर बिलाम के विषय में ही लिखा है, बिलाम के पास आके बात कर। अरे वो अपने रिश्तेदारों के पास आके भोजन तक कर लेता है। वो कब से प्रकाशित वाक्य में बोल के रखा है, मैं तेरे साथ, तू मेरे साथ भोजन करेगा। हम लोग उसके साथ भोजन करने के लिए भी सोचते हैं। यहाँ लिखा है, बिलाम को बोला मत जाना बेटा, उनके साथ मत जाना, श्राप भी मत देना। प्रेज द लॉर्ड, श्राप भी मत देना। और क्या मत करना, जाके उनको श्राप मत देना। वो आशीष के भागी। किनको आशीष के भागी बोल रहे हैं? जो दूसरे एक अध्याय पहले उनका तबाही चाह रहे थे, परमेश्वर उनको मार ही डालना चाह रहे थे। उन लोगों का करतूत, उनका कांडा देख के परमेश्वर को दिमाग खराब हो गए। इन लोग मर जाने से चाह रहे थे। बार बार मूसा बचा देता है। जागरता, खबरदार, परमेश्वर कहीं आपके करतूतों को देखकर, आपके क्रियाओं को देखकर आपको मारने के लिए वो खड़ा ना हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया हमेशा याद रखना, वो परमेश्वर प्रेम भी करता है तो वही सजा देता है। कोई और सजा देना अच्छा नहीं। आपके बच्चों को आप मारे, कुटकुटा मारे, कोई तकलीफ नहीं। कोई दूसरा चूक के देखे, आप उससे हो सके तो आपका बेटा को कम लगाओ, उसको ज्यादा पड़ जाएगा आपके हाथ से। मेरा बच्चा को मैं मारूं, कूटूं, मेरा बच्चा है ना, कोई दूसरा कुछ नहीं बोलना है। तुम्हारा खाता है क्या तुम बोलने के लिए? आजकल कुछ माँ लोग अपने बच्चों को ऐसी बोल के पाल के रखे, बहूओं को कुछ बोलने ही नहीं देते। और बेटे लोग को ताव चढ़ गया, मुंचों को ताव दे के घूम रहे हैं, मेरी माँ के सिवा मेरे को कोई कुछ नहीं बोलना। हमारे यहाँ थोड़ा उल्टा है, पूरा अधिकार दे के रखे, कूट दे बेटा बोले, लेकिन वो कूटने नहीं देता। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर बोल रहा है मत जाना। सुबह देखो क्या कर रहा है, बोर को बिलाम ने उठकर बालाक के हाकिमों से कहा, तुम अपने देश को चले जाओ, क्योंकि यहोवा मुझे तुम्हारे साथ जाने की आज्ञा नहीं देता। क्या नहीं करता? कितना कमाल का बात है। मैं ये बताना चाह रहा था, परमेश्वर का प्यार कभी नहीं बदलता है। वो सजा दे तो दे अपने बच्चों को, किसी और से सजा देने नहीं देता। वो चार लगाए तो लगाए, लेकिन किसी और को चार लगाने नहीं देता। और हम लोगों को लगता है हमारे जिंदगी में ये सजा शैतान लाया। आप लोग क्यों ऐसा लगता है? आप शैतान के बच्चे हो, परमेश्वर के बच्चे हो। దయ్యమే పడుతుందట, అబ్బా ఇప్పటికీ దయ్యమే పడుతుందా? రక్షణ తీసుకున్నాక ఇంకా అంటే इसका मतलब अंदर में चेंज नहीं हुआ, ये नाम मात्र का बपतिस्मा हो गया। फिर मैं गारंटी से दे सकता हूं, एक बार एक व्यक्ति को बपतिस्मा लेने के बाद भूत नहीं पकड़ सकता, शैतान उसको नहीं छू सकता। अरे बपतिस्मा जब नहीं था तभी शैतान छूने के पहले परमेश्वर को परमिशन लेके आया। कब? अय्यूब के टाइम बपतिस्मा था क्या? नहीं था। था नहीं। अय्यूब को तबाह करने के लिए परमेश्वर से ले रहा है, मैं क्या आपके दास के वस्तुओं को उसको छू सकता हूं क्या? बताओ। नहीं, शैतान आपको छू नहीं सकता। आप यीशु के लहू में खरीदे वाले हो, छोटा मोटा लहू नहीं। अरे मैं अभी मेरा गाड़ी खरीद के ला लिया, एक मोबाइल खरीद के ला लिया, सिंपल सा। इसको फोड़ना है, बर्बाद करना मेरे ही हाथ में है ना। मैं किसी को फोड़ने के लिए फोड़ करके दूंगा, देने से वही चीज देना है। वो कोई फोड़ा तो उसको छोड़ूंगा मैं। तो आपको कैसा लगता है कि यीशु मसीह अपना खून से आपको खरीद के शैतान के हाथ में दे दिया, ये लो। अरे उसके हाथ में बचाने के लिए वो खून बहाया और फिर उसके हाथ में देगा आपको, ये ले।
वो नहीं देता है, आप खुद को देते हो। आप खुद को देते हो, आप खुद को शैतान को अलाउ कर देते हो। मेरे को शैतान छू लेता है बीच बीच में, मेरे को शैतान सताता है बीच बीच में, मेरे पर शैतान ही गिरता है बीच बीच में। नहीं छू सकता कोई ताकत आपको, या तो आप उसको अलाउ करते हो। मैं आज भी बदल तो गया लेकिन शैतान मेरे को सताता ही। आप बोल रहे हो, अरे एक बार यीशु मसीह उसके हाथ से आपको छुड़ा लिया है, आप डूब का बपतिस्मा लिए हैं, छोटा मोटा बपतिस्मा नहीं है, उसका लहू से धोए वाले हैं आप। कैसे आपको शैतान छू सकता है? ये आपके शब्द हैं, आपको वो छू रहा है, आप उसको अलाउ कर रहे हैं ना। बीच बीच में शैतान छूता है करके आप ही बोल रहे हो। बीमारी आ सकता है, शरीर है कमजोर हो जाता है, बीमारी आ सकता है, उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि शैतान ही छू लिया। कभी बीमार पकड़ा वाला व्यक्ति को क्या बोला परमेश्वर? सिर्फ ये बोला तेरे पाप जो क्षमा बहुत क्षमा हुए, जा काट उठा के चला जा, चल उठ पिट उठ अपना काट उठा के। किसी को बोला बीमार आने के बाद शैतान इसमें से निकल जा, वो गूंगी बहरी आत्मा जो क्या बोलना चाहिए, एक व्यक्ति को पीट साते थे, उसको बोला ये गूंगी बहरी आत्मा यहां से निकल जा करके। वो दुष्ट आत्मा का ही काम है। आग को देख के वहीं पीट सा के इन लोग आग में गिरेंगे, पानी को देख के पानी में पीट सा। अरे अचानक, अभी तक तो ठीक था, अचानक पीट क्यों आ रहा है? शैतान है, गिरा रहा है, आग में गिरा रहा है, पानी में गिरा रहा है। सही है कि नहीं? शैतान है। लेकिन कई बीमारी व्यक्ति को बोला ये शैतान इसके अंदर से निकल जा करके, नहीं बोला, नहीं बोलेगा, क्योंकि बीमारी हो सकता है हमारे पापों के कारण आया हो सकता है हमारे हरकतों के कारण आया हो, लेकिन कभी भी बीमारी शैतानिक नहीं होता। मैं इसके आगे क्यों नहीं जा रहा हूँ मालूम? क्योंकि मेरे को इतनी अगुवाई हुआ, उसका प्यार कभी नहीं बदलता। उसके बाद भी कुछ लोग आए, मैं तेरे को घर भर दूंगा तेरा सोना चांदी से, बोलने से बिलाम गया, श्राप देने के लिए गया, लेकिन परमेश्वर उसको श्राप देने नहीं दिया। चारों बार, तीनों बार नहीं, 4 बार श्राप देने नहीं दिया। हर बार उसके मुंह से आशीष ही निकलवाया। क्यों? इजरायली तो बेकार लोग थे ना, 1 अध्याय पहले आप ही उनको मारे थे ना। क्यों बिलाम को श्राप देने नहीं दे रहे हो आप? क्यों उसको आशीष का बात ही बोलने के लिए बोल रहे हो? आप कितने भी बिगड़ जाओ, आप कितने भी बर्बाद हो जाओ, आप कितने भी बर्बाद हो जाओ, कितने भी बिगड़ जाओ, परमेश्वर कभी कभी नहीं चाहता कि कोई आपको श्राप दे, कोई आपको श्राप दे। हो सकता है आपके मुंह में आशीष दे दे। मेरे को बहुत साल पहले खुदा बोला 2014-15 में ही, तू जिसके लिए जो बोलेगा वो मैं करूंगा। भविष्यवाणी का बात ही नहीं है, मेरे दिल से किसी के लिए दुआ निकला, प्रभु इनको आशीष दे, बराबर आशीष है। ये मेरे को तकलीफ दे रहा है, तो इसको थोड़ा संभाल बोलने से फिर उसकी ज़िंदगी में क्या होगा, कमाल हो जाता है। फिर अपन बोलना नहीं चाहते। कोई गड्ढे में मिट्टी डाला था, मेरा दिमाग खराब हुआ क्योंकि मैं खोद खोद के परेशान हुआ। फिर कुछ कमाल के काम हुए, फिर गवाही बाद में बहुत बेकार आया। हमारे मुंह में मृत्यु और जीवन है। लोगों को हम लोग मृत्यु देंगे तो दिया जाएगा, बांधा जाएगा, जीवन देंगे तो दिया जाएगा। जब सेना नामक शैतान यीशु मसीह को देखा तो वो बोला हमको पीड़ा मत देना समय से पहले, और हमको उस कुंड में मत भेजना। वो पहाड़ पर सुअर है, सुअर के पास भेज। बाइबल में लिखा है तू जो धरती पे बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। अगर मैं किसी के साथ आशीष बांध रहा हूं तो स्वर्ग में भी आशीष बांधा जा रहा है। कन्फर्म हो गया। मैं बोला खुदा तेरे जीवन को बदलेगा, बदल जाएगा। और मैं बोलूं तू भुगतेगा, गारंटी है वो भुगतेगा। मैं ही नहीं, कोई भी
आत्मिक व्यक्ति बोला, आशीष की जगह थोड़ा सा भी साइड आ गया तो फिर वो कंफर्म होगा। और आज के डेट पे तो आशीष कम और श्राप ज्यादा लगता है, मैंने देखा अपनी लाइफ में। हमारे पापा पीछे उस दिन हम लोग कुछ जानवरों को भगा के ले जा रहे हैं, पापा बोल रहे हैं देखो बेटा गाड़ी आके ठोक देगा शायद, थोड़ा संभल के चलना। 5 मिनट नहीं हुआ मेरे गाड़ी आके पीछे ठोका, आगे पीछे देख के चलाना, कोई गाड़ी को ठोक सके, ठोक दिए। कब से बोल रहे हैं मेरे बच्चे लोग बहुत अमीर बन जाए, बनेंगे। आशीष मन थोड़ा लेट होता है, श्राप मन पटाख से लग जाता है। हमेशा याद रखना, एक प्रभु का जन जो बोलता है हो जाता है। एली ने कहा जा बेटी तेरा प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देगा, जा। वो गई और प्रेग्नेंट हो गई, बच्चे को लाके श्यामल को छोड़ दी मंदिर में। कहाँ पे छोड़ दी? मंदिर में छोड़ दी। उसके बाद क्या हुआ? मंदिर में छोड़ने के बाद फिर कई साल बाद बच्चे को लेके आई ना, चोंगा लाती थी, हर साल एक एक चोंगा लाती थी। हम लोग यहाँ 4 कपड़ा पहनने पर भी फिर एक लगता है अभी और एक ड्रेस लेना चाहिए। साल में एक ड्रेस मिलता था श्यामल को ड्रेस देने के बहाने आई माता। एली देखा कि माता आई है, एली देखा माता आई है, बोला बेटी तूने अपना पहला पुत्र परमेश्वर को दिया, परमेश्वर तेरी शुद्धि लेगा और जाके पढ़ना। अन्ना को 5 बच्चे और पैदा हुए। इसका मतलब आशीष किसके हाथ में था? प्रभु के जन उनके मुंह में आशीष रहता है। दुआ बहुत दूर का बात है, वो बोल देने से हो जाता है। और मैं तो उन लोगों से और डरता हूं जो बाइबल कंटिन्यू पढ़ते हैं। वो अपने जीव को पवित्र कर रहे हैं, पवित्र चीज पढ़ के वो अपने जीव को पवित्र कर रहे हैं, पवित्र चीज पढ़ के। उनसे तो और सतर्क रहना। उनके मुंह से आशीष आया लेकिन श्राप ही ना आया तो गारंटी लग जाएगा। कमाल, मैं लिख के दे सकता हूं। आज अगर आप स्टाम्प लाओ, मैं लिख के दूंगा। अगर कोई व्यक्ति बाइबल पढ़ने वाला है और उसके मुंह से कोई श्राप का बात निकला, आप 100 कोशिश कर लो, वो लग जाएगा। आप एली को देख लो, परमेश्वर पुराने नियम से नए नियम तक मुंह को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। प्रकाशित वाक्य कैसा लिखा गया? यह परमेश्वर यूहन्ना को दर्शन दे रहा है और यूहन्ना को कुछ लोग समझा रहे हैं, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, इसको लिख, इसको लिख। समझाने के लिए भी लोगों को खड़ा रखा परमेश्वर। और बाइबल में लिखा यूहन्ना के विषय में, ये थोड़ा सा लॉजिकली बात है कि ये यूहन्ना के विषय में परमेश्वर ने कहा कि जब तक परमेश्वर के राज्य को आते ना देखे तब तक इसका मौत नहीं होगा। फिर प्रकाशित वाक्य आने का देख के ही तो लिखा क्या? वो दर्शन देख के तो लिखा क्या? तो देख तो लिया ना, देख तो लिया ना, सही है कि नहीं? जब तक परमेश्वर के राज्य को दोबारा आते ना देखे तब तक ये नहीं मरेगा, लिखा है। तो दर्शन में ही सही उसका आत्मा को परमेश्वर स्वर्ग ले जाके सब कुछ दिखाया ना, उसी के बाद उनका मौत हुआ। परमेश्वर बोला तो 1 इंच भी नहीं बदलेगा, 1 बिंदु भी नहीं बदलेगा। और परमेश्वर बोला है तो हो जाएगा। और आज भी परमेश्वर बहुत जन के लिए आशीष खोलता है, आज भी परमेश्वर बहुत जन के लिए श्राप खोलता है। ये गलतफहमी मत रहना, ये नया नियम का जमाना है, हमारे लिए परमेश्वर श्राप नहीं खोलेगा। हाँ, आपको श्राप से छुड़ाया जरूर है, आपको श्राप से छुड़ाया जरूर है। नया नियम का टाइम में, भेंट के टाइम में झूठ बोलने से पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा से झूठ मत बोल, कहीं तेरे पे कोई सजा ना आ जाए। फटाक से पति मर गया, तेरे पति को दफनाए वाले दफना के 3 घड़ी भी नहीं हुई, 3 घंटा भी नहीं हुआ। तू सच बता, क्या तू कुछ छुपाई है? कहां का बता रहा हूं मैं? नया नियम का बता रहा हूं।
और हमेशा याद रखना। यह औरत बोली कि नहीं इतनी था, तूने क्यों पवित्र आत्मा से झूठ बोला? 5 मिनट नहीं हो ये भी मर गई पैरों पे गिर के। पुराना नियम है क्या? अरे पुराना नियम में सजा बहुत लेट आ रहा था, नया नियम में तब का तब सजा आ रहा है। उन लोग क्या बपतिस्मा लिए वाले नहीं थे क्या? थे ना। इसका क्या मतलब है? प्रभु से गुनाह करो तब का तब दिखा रहा है। अगर आपके जीवन में कुछ छीना जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग चूक रहे। दिया वाला खुदा कभी नहीं लेता, अगर ले रहा है तो पश्चाताप करने का जरूरत है। नया नियम भी पुराना नियम है। दिया वाला चीज अगर खुदा ले रहा है तो आपको मेरे को पश्चाताप करने का जरूरत है। इसलिए हम लोग खुदा के प्रेम को समझना चाहिए। वो हमेशा एक जैसा प्रेम करता है। आप शैतान के हाथ में नहीं हो, ये बात हमेशा याद रखना। परमेश्वर आपको खरीद के शैतान को देने के लिए नहीं खरीदा। ये तो आपके मेरे क्रिया है कि हम लोग को शैतान के करीब ले जा रहा है। मेरे पास बाइबल और मोबाइल दोनों है। बाइबल परमेश्वर है, मोबाइल शैतान है। एक उदाहरण बता रहा हूँ। ये मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे को मोबाइल के पास जाना है, मोबाइल के पास जाना है कि बाइबल के पास। दोनों एक ही घर में रखे हुए। मैं मोबाइल के पास जाऊंगा तो शैतान के पास जाऊंगा। धीरे 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 इंटरनेट जब से आया तब से ज्यादा व्यभिचार बढ़ गया करके एक शोध में पता चल रहा है। मोबाइल व्यभिचार की ओर ले जा रहा है, पाप की ओर ले जा रहा है, गंदे गंदे चीजों को देखने की ओर ले जा रहा है, गंदे दोस्तों को बनाने में गंदे जोक्स दिला रहा है मोबाइल। और बाइबल क्या दिला रहा है? अनंत जीवन दिलाएगा, सामर्थ्य दिलाएगा, अभिषेक दिलाएगा। आप एक चीज ऑब्जर्व करना, एक प्रभु का महान जन कभी उनके हाथ में मोबाइल आप नहीं देखोगे। उनके हाथ में हमेशा बाइबल रहेगा। अगर एक प्रभु का महान जन है उसके हाथ में मोबाइल है तो वो महान जन नहीं कहलाएगा। वो एक जहां है वहीं तक रुक जाएगा। बेटे एक बात बता रहा हूं, ये मोबाइल ही है करके नहीं, छोटे चीज संसारिक चीजों से थोड़ा सा दूर हो जाना। मैं 33 मिनट का वचन बताया, भजन संहिता और वचन मिला के 40 मिनट हो गया है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, परमेश्वर आपको प्रेम करना कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर आपसे हमेशा प्रेम करता है। आप गलत हो सही हो, इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है आप उसके करीब हो कि नहीं, आप बदलने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं। बिलाम मत बनना। काम तो खुदा अपना ही कराएगा लेकिन लास्ट में मरने के लिए छोड़ देगा। बिलाम को मरने के लिए छोड़ दिया। परमेश्वर बात करने वाला व्यक्ति कुत्ता का मौत मर रहा है इजरायलियों के हाथ से। वहीं पे एक व्यभिचारिणी औरत को एरियो में बाइबल में लिखा है, यहोशू जब एरियो को जीतने के लिए गया था, एक औरत बचा ली गई। राहाब वेश्या क्यों बचा ली गई? राहाब से खुदा बात नहीं किया है, राहाब खुदा के विषय में सुनी थी। बिलाम परमेश्वर को देखा वाला व्यक्ति है, परमेश्वर से बात किया वाला व्यक्ति है, लेकिन लास्ट में कुत्ते का मौत मरा। क्यों? राहाब और बिलाम में क्या अंतर है? राहाब एक वेश्या है, बिलाम परमेश्वर का जन है। आजकल सजा बाइबल में इसीलिए लिखा है, फरीसी सदुसी की जो है, शास्त्री फरीसी लोग थे, व्यवस्था को जानने वाले थे। यीशु मसीह ने बोला ये पवित्र शास्त्र को जानने वालों के पहले चुंगी लेने वाले और व्यभिचारी परमेश्वर के राज्य में पहले प्रवेश करेंगे। सामरी, व्यभिचारी और चुंगी लेने वाले प्रवेश करेंगे पहले। क्यों? ये गलत वाले परमेश्वर के सामने क्या कर रहे हैं? पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप करने वाला लाइफ रहना।
आपको नहीं पता ना आप कौन सा गलत कर रहे हो। हम लोग गलत करने पर भी हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पवित्र आत्मा काम करना बंद कर दिया। समझ में आ रहा? एक प्रभु का जन बोला कि आपके अंदर पवित्र आत्मा रहेगा तो छोटे छोटे चीजों को भी अगर गलत है तो सिखाएगा, ये गलत है इसको छोड़ देना। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो बड़ा से बड़ा पाप भी आपको गलत है, ये तो कॉमन है लगेगा। समझ में आ रहा है? तो दया करके याद रखना कि परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर को वक्त दो, समय दो और उसके आशीषों को ही पाना। श्राप देने के लिए दुनिया है, आशीष देने के लिए कौन है? खुदा। और खुदा से भी श्राप पा रहे हो बोलने से। अगर कहा जाए कि आपको खुदा भी श्राप दे रहा है तो कौन बचाएगा? अगर जो सपोर्ट में रहना वही विरोधी है तो आपको फिर कोई नहीं बचा सकता। सिर्फ एक चीज कि दुआ बचा सकता है, पश्चाताप बचा सकता है। अब तक जैसे भी किए चलेगा, अब बदल जाना। अब तक जैसे भी काम किए चला, अब बदल जाना। ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करें। खुदा अंतेशु फिर से एक बार दुआ करता हूँ। प्रेमी खुदा, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। तेरी महिमा, तेरे सामर्थ्य के आधार पे आज ये वचन सुनने वाले आपके बच्चे आपके प्रेम को समझने के लिए मदद करना, उनके जीवन में कमाल का काम करना, उनको हर एक परिस्थितियों में पिता सही जीना सिखाना, हर एक प्रॉब्लम से बचाना, हर एक गलत चीज़ों से बचाना। हम लोग अगर जाने अनजाने में कोई भी पाप किए, यीशु मसीह हमको बचाना। हमारे हर एक चीज़ जो तू हमको दिया है उसको भी बचाना पिता। हमारे गुनाहों के कारण हमको सजा मिलने ना पाए। आज हम पश्चाताप करते हैं पिता, यीशु के अधिकार वाले नाम से काम करना पिता। सब बातों में तू महिमा पा पिता, तू ही सुरक्षित संभाल के चला करके। ये सारी दुआ यीशु नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय